पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। भाभी देवरकरण, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया भाभी। ये भाभी मेरी गलतियों को क्षमा कर दो भाभी, क्षमा कर दो। नहीं देवर, अगर एक नहीं अगर 100 गलतियां करता, ये तुम्हारी कविता भाभी तुझे माफ कर देगी। देवरकरण तुझे माफ कर देगी। भाभी देवरकरण देवरकरण, भाभी ये जो सामने खड़े हैं वो तुम्हारे बड़े भैया है। या प्रभु, तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस भाई को मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारकर, पैरों से ठोकर मारकर रियासत कंचनगढ़ से बाहर कर दिया, किस तरह मैं अपने बड़े भैया को अपना मुख ना दिखाऊं। भैया, मैं आपका गुनहगार हूं भैया। अगर हो सके भैया तो एक बार अपने गले से लगा लो मेरे भाई। करण, भैया, करण, भैया, भैया, भैया मैंने इन्हीं हाथों से आपके ऊपर हंटर चला रहा था, और भैया जाते समय आपने यही कहा कि करण सिंह मैं निर्दोष हूं, लेकिन वो कलमुही रेशमा के जरिए मैंने तुम्हें दोषी मान बैठा। हे भैया, जिन हाथों से मैंने आपके बदन पर हंटर चलाया था, आज मैं इन्हीं हाथों को तोड़ दूंगा भैया। नहीं करण, तोड़ दूंगा मेरे भाई। नहीं, मैं तुझे भाई नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपनी औलाद का दर्जा दिया हूं। वैसा मैं देख नहीं सकता हूं। करण, नजर उठा, देख जरा ये कौन है। पिताश्री, पिताश्री, एक बार इस पापी करण सिंह को आपने गले से लगा लो पिताजी। पिताजी, करण सिंह, मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने तुम्हें समझाया था बेटा करण सिंह, मर्यादा के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। हर चीज को गले नहीं लगाया जा सकता। तुमने क्या कहा था? क्या कहा था कि इसके साथ मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अरे तूने तो सारे परिवार की हत्या करवा दिया। आज यह मेरे बदन पर काला लिबास है तो तेरी वजह से। आज मेरे
हाथों में बंदूक है तो तेरी वजह से। देख, जिस मथे पर लाल टीका हुआ करता था, आज उस मस्तक पर काला टीका लगा हुआ है। मेरी बेटी की दोनों आंखें चली गई तेरी वजह से। आज मेरी बहू, मेरा बेटा दार दार की ठोकर खा रही है तो तेरी वजह से। तुझे सारी दुनिया माफ कर सकती है, तो यह कंचन सिंह सम्राट और मंगल सिंह कभी माफ नहीं कर सकता। कब तलक? सब तलक और जहरीली नागन को इस दुनिया से दूर नहीं कर देगा, तब तलक मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस जहरीली नागिन रेशमा को दुनिया से दूर कर दूंगा। उस हरामजादी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक बार अपने गले से लगा लो पिताजी। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। मैं तुझे उस दिन गले से लगाऊंगा जिस दिन तू रेशमा को इस दुनिया से दूर कर देगा। ऐसे पहले मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। नहीं, अब मैं आपको चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा कि जब तक उस कलमुही रेशमा को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं आपको ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा। भैया मुझे आशीर्वाद दो मेरे भाई। मैं इसी वक्त हरामजादी रेशमा के पास जा रहा हूं भैया। जाओ। अर्जुन सिंह, कहो पिताजी। यह कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ। क्योंकि इसके रगों में दीवानगी है। यह बदला मेरा है। आओ आओ, आज चलते अपने राजधानी। वो हरामजादा सैनापत का बच्चा, उसके खून को मेरी बंदूक प्यासी है। ठीक है पिताजी, साथ चलिए। लो। चलो इसी वक्त मैं अपने हवेली के लिए रवाना होता हूं। आओ सामा भवानी। कहते हैं आसमां चक्कर में है, आसमां चक्कर में है। चक्की का चक्कर देखकर मैं तो खुद हैरान हूं अपना मुकद्दर देखकर। साथियों, एक दिन मैं यहां आया था तो एक मामूली सा सेनापत था, लेकिन आज अपने इस माइंड से आज मैं इस कंचनगढ़ का महाराज कहला रहा हूं। लेकिन न जाने कहां वो हरामजादा टुनटुन लाल मर गया। टुनटुन लाल, हाल चाल ठीक है? नींद आ रही है क्या? हाँ बाबू साहेब, बात तो क्या बताई। लेकिन ये बता, जी बाबू साहब। इस वक्त मेरी रेशमा नहीं दिखाई दे रही है। पूजा पाठ के एकदम तैयार होकर लखत यहाँ की आपका। अच्छा, हाँ, इंतजार रहिए। मेरा इंतजार कर रही है। और क्या बाबू साहब?
कोई बात नहीं। जी बाबू। आओ, हाँ हम स्वयं आज रेस मिलने चले। चले बाबू साहब। क्या महारथी सेनापति रघुराज प्रताप सिंह? सेनापति नहीं, महाराज रघुराज प्रताप सिंह। महाराज रघुराज प्रताप? जी हाँ। लेकिन तुम्हारे सर पे ताज नहीं है। वो क्या है ना, कल संडे था, अब आज अच्छा मुहूर्त है, सोमवार के दिन मैं सर पे ताज पहनूंगा। ओह, आहा, इसीलिए तो मुझे यहां भेजा गया है। तुम्हें? जी हाँ। समझ गया। कहने का मतलब अभी सर पे ताज नहीं बंधा और सुरक्षा के लिए कमांडो आ गए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे इस सर पे ताज नहीं है, तुम्हारा आज राज तिलक कर दिया जाए। आज ही? आज। कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों की इच्छा है। साथियों, कहिए सरदार जी। इनकी बंदूक अपने हिरासत में ले लो और इनके ये कपड़े उतारे जाएं। यदि दूसरा कपड़ा पहनाया जाए। जो हम कपड़ा लेकर के आए हैं और उस कपड़े के साथ इनका राज तिलक करेंगे। बहुत अच्छा सरदार। अच्छा, जो शाही पोशाक है महंगा होगा कपड़ा ना? अरे काफी। अरे तो ये लो। हाँ, ये और जल्दी लेकर आओ। और ये पहले और घबराए नहीं, हाँ। वो कपड़ा मैंने अमेरिका से मंगवाया है। अच्छा, हाँ। कहने का मतलब अभी तक तो सिर्फ इंडिया के कपड़े पहनते थे और मैं राजा बनते ही अमेरिका का कपड़ा। अमेरिका का कपड़ा पहनाऊंगा और उसी के साथ तुम्हारा आज राज तिलक होगा। ये बात, कोई बात नहीं। चले, तेरे काम में आएगा। बिल्कुल। उतार दिया। अरे सारे कपड़े उतार दो। ये भी? हाँ। और ये जो तुम्हारे गले में हार है, ये किस चीज का हार है? अच्छा, पुराना हो गया कह रहे। पुराना? अरे इसको उतारो, हीरे का हार लेकर के ये आया। लो, ये भी लो। धन हो गंगा कैसेट के मालिक पुनीत शर्मा। अभी तक तो इंडिया का कपड़ा पहनता था, अब देखो तुम्हारे दर्शन होते ही तुमने हमारा दर्शन क्या किया, मुझे अमेरिका के कपड़े मिल गए। ठीक? अरे इसे भी उतार दो। ये भी उतार दो। गंदी जी हाँ। दिख रही है, गंदी दिख रही है। ये ले, भी उतार देता हूं। हाँ, महाराज रघुराज प्रताप सिंह, घड़ी भी उतार लो, घड़ी। हाँ, उतार रहा हूं, उतार। सोने वाली लाया है, सोने वाली। अच्छा, और क्या? शाबाश शाबाश शाबाश। ये जूता भी उतारो, जूता भी उतारो। ये भी पुराना जूता हो गया। उतारने से रख कर साले हैं। सारा पोशाक जो ये ले। वहीं से लाया हूं मैं। जूता उतरवा ले। अरे जूता उतारो, उतारो जूता उतारो। उतार दीजिए, उतार दीजिए। उतार दूं? हाँ बिल्कुल, आप बड़े लोग हैं, उतार दीजिए। राजू, जी। ये ले राजू, ये ले जूता। बोलेगा नहीं है। द्वारपाल, जी महाराज। ये इतना कमबख्त है, जी महाराज। अभी भी ये सुधरा नहीं हुआ है। नहीं महाराज। जाते जाते देखो तुम्हारे गाल पे जूता मार हाँ, दिया। जूतों में गालों मार रहा है। नहीं, वो क्या आज पालिश करा था कि मैं सोचा कि नीचे ना गिरे, इसलिए मैं सोचा कि ऊपर पकड़ ले, लेकिन पकड़ नहीं पाया। हाँ, तो रघुराज प्रताप सिंह, महाराज महाराज रघुराज नहीं तक शरे, जब तक राज तिलक नहीं होगा कैसे मैं तुम्हें महाराज कह सकता हूं? यहाँ का होने वाला महाराज रघुराज होने वाले हो, प्रताप अभी हो सिंह। नहीं। अभी तुम नहीं हो, जब तुम्हारा राज तिलक हो जाएगा तब तुम यहाँ के महाराज हो। हाँ अभी तो साले तुम बेताज बादशाह हो। हाँ, बेताज बादशाह। अच्छा ये बताओ, बेताज बादशाह में सरकार की तरफ से कमांडो आया हूं। हाँ, और मेरा नाम है मंगल सिंह। मंगल सिंह। मंगल सिंह। अच्छा। ये बताओ यहाँ के महाराज कहाँ है? यहाँ के महाराज? जी हाँ। अब ये समझ लो कि रात तिलक हो जाएगा तो मैं ही महाराज हूँ। हाँ, उसके बाद उसके पहले जो उसके पहले महाराज जो थे, उनका क्या नाम था? उनका भी शायद यही नाम था। क्या नाम था?
मंगल सिंह? नहीं 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 नहीं, नहीं रुको, याद करने दो। उनका नाम कंचन सिंह था। कंचन सिंह। हाँ। कहाँ इस समय? उनको वो डाकू मुन्नी बाई थी ना, उसने मार दिया। मार दिया? मार दिया। वाह, कहाँ पे मार दिया? तुम नहीं थे क्या? अब याद नहीं आ रहा है। अर्जुन जी सबसे पहले इससे क्या बुलवाओ कि महाराज कंचन सिंह का मर्डर कैसे हुआ? मर्डर नहीं था, तुमको गोली लगी थी। वो एक ही बात है। क्यों मारे गए, कैसे मारे गए? नहीं मार अबे साला बोल क्या नहीं अबे बताता हूँ, लग रहा है। ओह, महाराज को किसने मारा? मुन्नी बाई ने मारा। मुन्नी बाई, ये बता कैसे मारा? मुठभेड़ में? नहीं नहीं, मैं महाराज को लेकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? राजकुमारी रीना के लिए बर दिखाने। ओ और रास्ते में मुन्नी बाई आई। मुन्नी बाई आई, बैठो भी। दे बता कि महाराज को किसने मारा, कैसे मारा? मुन्नी बाई ने मारा। और मुन्नी बाई के पास महाराज गए कैसे? महाराज नहीं गए, महाराज के पास मुन्नी बाई गई। मुन्नी बाई गई? जी हाँ, महाराज के पास। महाराज के पास? जी हाँ। राम जोदा झूठ बोलता है। बता रहा हूँ। महाराज को जब मैं लेकर जा रहा था बर दिखाने, तो मुन्नी बाई आई और महाराज को मार दिया। मार दिया? हाँ। महाराज को मार दिया? लग रहा। इधर आ। ये सच नहीं है। सायरा भाई, हाँ। अपनी आंखों को खोल कर देख मेरे चेहरे को, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आपके चेहरे में तो मुझे महाराज कंचन सिंह नजर आ रहे हैं। महाराज कंचन सिंह नजर आ रहे हैं। जी हाँ। और आज कह रहा है कि मुन्नी डाकू ने मार दिया। हाँ। महाराज कंचन सिंह से तुमने क्या कहा कि मैंने तुम्हें लाया है यहाँ हाँ। बर दिखाने के बहाने में? हाँ हाँ हाँ। और आज कह रहा है कि मुन्नी डाकू कहने का मतलब मैं महाराज को मैं लेके गया था पर दिखाने के बहाने। धोखे से हाँ। इस प्रकार से धोखा दिया जाता है? आपने भी भले दरबार में मेरे गर्दन पे हाथ लगाया था, और जब वो सेनापति की पदवी से मारा, धमकी दिया था, मैं कसम खाया था अब मैं स्वयं आपको मार करके मैं महाराज बन जाऊं। अरे 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 लग रहा है। हाथ पकड़ दो इसको साले को। तैयार हो जा मरने के लिए। लगाओ निशाना इसके ऊपर। द्वारपाल, इसकी लाश को उठाओ और ले जाओ इस खंडार में फेंक दो। बहुत अच्छा हो रहा है। इसको चील कौवे खाएंगे साले को। उठाओ, जाओ ले जाओ। अर्जुन सिंह, वो हराम साथी सहरीली नागल मुन्नी डाकू और पुरेशवा, चलिए पिताजी चलिए, क्योंकि मेरा भाई करण सिंह गया हुआ है, वो अकेला है। हो सकता है कि करण सिंह के साथ में वो हरामजादी कोई भी चाल चल सकती है।
साथियों, कहिए सरदार जी। चारों तरफ अपने आदमियों को लगा दो। बहुत अच्छा। वो हवेली से निकल करके, इस राजमहल से निकल करके बाहर न जाने पाए। बहुत अच्छा पिताजी, मेरे चलिए। आदेश का पालन किया जाए। ठीक है पिताजी, आओ मेरे साथ। चलिए। राजू, ए राजू, ओ भौजी, का बताई तो से हम का है भौजी? ये दरबार में हम इतनी देर से घूमत टहरत है, हाँ हाँ, हमरे वह नहीं दिखाता है। के? अरे वो नहीं, अच्छा अच्छा, जैसे बिहावा हुए कहा है वहाँ, हाँ हाँ हाँ, सेनापति जी। हम सोचते ही ना देखा था कहाँ अब उनके बिना जान लिया हमारा दिल एकदम बेकरार है। करारा यहाँ भाई। कहे से आज हमारे दिल कहता अगर मिल जाते ना, हाँ, हाँ। तो दोनों जने मिलके चपक के प्यार करे। प्यार होता और का तब और नीक लागत फिर। हाँ, कुछ कुछ होता है थोड़ के। राजू, ओ ठीक है, जब तक कोई नहीं मिलता है यही बरामदा में हम घूमब टहरब, हाँ, और सेनापति के इंतजार करबे। इंतजार करा, आते हुई हैं कि मिलने के लिए तुमसे, कैसे मिले के लिए? कैसे ताए? सेनापति से मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है। आजा मोरे साजना तेरा इंतजार है, आजा मोरे साजना तेरा इंतजार है, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए तुमसे। यही बरामदा में इंतजार की। हाँ, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए। ठहर जा, कल वही मिलने के लिए दिल बेकरार है, किससे मिलना चाहती है? राजू, ओ करे हाँ? यह महल के मुख्य द्वार नहीं बंद के कहा? देखा सुन लिया मलकिन, हमको जल्दी जल्दी माँ बुलाइन तो हम एक मारा जल्दी जल्दी मोट घागे से क्यों भाग गए। सुन हमार बात, हाँ यह महल में हाँ ठीक ठाक आदमी प्रवेश है। हाँ ये बताओ, हाँ मंगतो बेड़िया है महल में चलावे? हाँ हाँ, तब तो कहीं कावा गंधा है बड़ी दूर। सुन हमार बात, हाँ। आयगत कोनो बात नहीं ना, जवन दान दक्षिणा चाहिए दे के विदा कह दे। अच्छा, ले वही बोला, ले वही पैसों हम यहाँ हो, कहो यहाँ हो राजू, अरे भाई इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे भूल गए? नहीं भैया भुलाने ना, हम डमनम तुमका देखे थे एक बार, हम जान जान केवड़ो खोल के चला आए हैं, हम कहीं सीधा ओलिया या केवड़ो में। ये बात है। हाँ, लेकिन ये क्या कह रही थी तुमसे? क्या जे हुए मंगता बेड़िया हुए मारा दू चट्टा भागा ही है। क्या कहा? हाँ कहा दिया मंगता बेड़िया भैया तो। ऐसा शब्द मेरे लिए निकाला? और कहा भैया क्यों रे कल वही? ले बतला। गाड़ी देख तो कैसे हिम्मत? हराम मरता मारे पहले बतावा, मारा न मार पिछवार कर लाता है। पिछवाड़ आता है गवारो कल लाए बे। तब तो जरूर मारब। ये बतावा, हाँ। कौने अधिकार से कौने हक से हमारे ऊपर हाथ उठाया?